हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि हमने कहा था कि हम डेली यहाँ पे हमारा जो करंट का सेक्शन है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं हमारे 5 मई के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, स्टूडेंट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी have developed an intelligent device that will analyze if a coughing person is COVID-19 carrier। यानी कि किस विश्वविद्यालय ने एक बुद्धिमान उपकरण विकसित किया है जो यह विश्लेषण करेगा कि क्या खांसी वाले व्यक्ति को कोविड-19 है या नहीं है। मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। स्टूडेंट फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड एन इंटेलिजेंट डिवाइस that will analyze if a coughing person is COVID-19 carrier। यानी कि किस विश्वविद्यालय ने एक बुद्धिमान उपकरण विकसित किया है जो यह विश्लेषण करेगा कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी है तो क्या वो कोविड-19 का वाहक है या नहीं है। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि इसके अंदर से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा रहेगा। जल्दी से आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं। यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। क्लियर है। यहां के स्टूडेंट ने एक डिवाइस को डेवलप किया है जो देखो, जैसे कि किसी भी इंसान को खांसी आ रही है, क्लियर है, तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ये भी इस इंसान को भी क्या है कोरोना ना हो गया हो। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि अगर उस इंसान को कफ यानी कि खांसी है तो वो नॉर्मल है या फिर ये जो सिम्टम्स है वो कोरोना के है। क्लियर है कि उसको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। क्लियर है। आगे देखते हैं। देखो, which country bans use of saliva sweat to shine cricket ball under COVID-19 guidelines। देखिएगा, कोविड-19 दिशा निर्देश के तहत क्रिकेट की गेंद को चमकाने के लिए किस देश के अंदर लार का उपयोग प्रतिबंध कर दिया गया है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। Which country bans use of saliva sweat to shine cricket ball under COVID-19 guidelines। कोविड-19 दिशा निर्देश के तहत क्रिकेट की गेंद को चमकाने के लिए किस देश में लार का उपयोग प्रतिबंध कर दिया गया है। क्लियर है। तो जल्दी से जवाब कीजिए कि कहां पे कर दिया गया है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारा ए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे हाल फिलहाल यहां पे निर्णय लिया है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी स्पिन बॉलर है तो वो क्या करता है, स्विंग करवाने के लिए उस बॉल को चमकाने के लिए उसके ऊपर सलाइवा का यूज करता है। ठीक है। और हमें पता है कि अब ये इन्फेक्शन फैलता है तो उसकी वजह से क्या है कि यहां पे अब क्रिकेट के अंदर बॉल के ऊपर सलाइवा यानी कि जो थूक लगाया जाता है उसको क्या है बैन कर दिया गया है कि अब आप सलाइवा का यूज नहीं कर सकते उस क्रिकेट बॉल के ऊपर। पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे पहले ये किसने बैन किया है, किस कंट्री के द्वारा बैन किया गया है। तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहां पे करेक्ट रहेगा। चलते हैं आगे। देखो, फर्स्ट श्रमिक स्पेशल ट्रेन कैरिड 1200 पैसेंजर फ्रॉम हैदराबाद टू विच स्टेट। यानी कि पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने हैदराबाद से 1200 यात्रियों को किस राज्य के अंदर पहुंचाया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। फर्स्ट श्रमिक स्पेशल ट्रेन कैरिड 1200 पैसेंजर फ्रॉम हैदराबाद टू विच स्टेट। यानी कि पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने हैदराबाद से 1200 यात्रियों को किस राज्य के अंदर पहुंचाया है। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि किस राज्य के अंदर उन यात्रियों को पहुंचाया गया है। जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारा झारखंड। देखो, यहां पे हैदराबाद ने क्या किया है, 1 मई को अपनी पहली ट्रेन चलाई कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन हुआ है उसके अंदर। और इन्होंने क्या किया, वहां पे जितने भी जो मजदूर लोग हैं या फिर कोई जैसे कि घूमने के लिए आया वो लोग वहां पे फंस गए या फिर कोई स्टूडेंट है या कोई भी यात्री, ठीक है, अगर वो वहां पे फंस गए हैं हैदराबाद के अंदर, तो इन्होंने क्या किया है, इनको
यानी कि झारखंड जो भी जाने वाले थे पहुंचाने के लिए इन्होंने ट्रेन चलाई, जिसके अंदर 1200 यात्रियों को लेकर के वो ट्रेन हैदराबाद से रवाना हुई और झारखंड तक उन्होंने क्या है इनको पहुंचाने का काम किया। क्लियर है? तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, हु हैज बीन elected as an international Hornbill member to the American Academy of Arts and Science, यानी कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंदर अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को क्या है रिपीट कर रहा हूं। हु हैज बीन इलेक्टेड एन इंटरनेशनल हॉर्नबिल मेंबर टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, यानी कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के अंदर अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना किया है। तो जल्दी से यहां पर आंसर कीजिए। गुड मॉर्निंग कुलदीप जी, जल्दी से जवाब कीजिए कि यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा रहेगा। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। Who has been elected as an international Hornbill member to the American Academy of Arts and Science, यानी कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के अंदर अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। जल्दी से कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारा सी, शोभानंद नरसिम्हन। ठीक है, इनको क्या है यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो, ये प्रोफेसर है शोभानंद नरसिम्हन। कहां पे? तो ये थियोरेटिकल साइंस की एक जो यूनिट होती है उसके यहाँ पे क्या है प्रोफेसर है, जो कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR के अंदर। ठीक है, और इनको इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल हॉर्नबिल मेंबर अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए। क्लियर है? चलते हैं आगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एज्यूम्ड चार्ज एज सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। हिंदी में देखिएगा, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है या फिर संभाला है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को क्या है रिपीट कर रहा हूं। हु एज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि सड़क परिवहन और राज्य राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि किसके द्वारा संभाला गया है। हाँ जी, जल्दी से जवाब कीजिए कि किसके द्वारा संभाला गया है। हाँ, तो ये यहां पे जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा हमारा बी, गिरिधर अरमने के द्वारा। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा। विच इंस्टीट्यूट डेवलप किसान सब एप्स टू कनेक्ट फार्मर टू सप्लाई चेन एंड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। हिंदी में देखिएगा, किस संस्थान ने किसानों को चैन और माल परिवहन प्रबंधन प्रणालियों की आपूर्ति के लिए किसान सभा ऐप विकसित किया गया है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं। विच इंस्टीट्यूट डेवलप किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर टू सप्लाई चेन एंड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि किस संस्थान ने किसानों को चेन और माल परिवहन प्रबंधन प्रणालियों की आपूर्ति के लिए किसान सभा ऐप विकसित किया गया है। तो यहां पे जो आंसर है वो हमारा करेक्ट रहेगा सी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, यहां पे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि दिल्ली के द्वारा, न्यू दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई है, किसान सभा ऐप है, जिसके अंदर जो फार्मर है उनको एक सप्लाई चेन मिलेगी, जिसके द्वारा उनको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है दिक्कत नहीं आएगी। और ये लॉन्च की गई है जो कि डॉक्टर त्रिलोचन है उनके द्वारा। और इनका जो एम है वो क्या है, देखो, इस पोर्टल का एम है कि ए वन स्टेप सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर क्या पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर दिया जाए।
ठीक है, जो ये हमारे किसान भाई है, इनको क्या है, दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े, जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, इसलिए सिर्फ वन स्टेप के अंदर ये पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या है, इन्होंने इस ऐप के द्वारा इंक्लूड कर दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, इंडिया लॉस्ट द टॉप स्पॉट इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर निम्न में से किस देश से हार गया है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं। इंडिया लॉस्ट द टॉप स्पॉट इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अंदर शीर्ष स्थान पर निम्न में से किस देश से हार गया है। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा कि कौन सी कंट्री के द्वारा। तो यहां पे जो आंसर है वो हमारा करेक्ट रहेगा बी, ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। देखो, इंडिया ने जो अपनी टॉप रैंकिंग है उसको गवा दी गई है, जो आईसीसी के अंदर नंबर 1 की हुआ करती थी। अब जो नंबर 1 का खिताब है वो मिल गया है ऑस्ट्रेलिया को। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है संदीप जी, ऑस्ट्रेलिया को। और ये कब हुआ, 1 मई को हुआ। और जो कि चलता आ रहा था 2016-17 से, जो रिकॉर्ड था उसको क्या है, एलिमिनेट करते हुए अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप रैंकिंग के अंदर आ गया है 116 पॉइंट के साथ। इसके बाद अगर बात करें कि इसके बाद किसकी है, तो न्यूजीलैंड, और जो कि 115 पॉइंट है उनके पास में। उसके बाद इंडिया का नाम आता है, जिसके पास यानी कि 114 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान के ऊपर क्या है, इसका स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज पार्टनर्ड विद SpaceX, Blue Origin and Dynastic to build lunar landing system that can carry astronauts to the moon by 2024. Who is the owner of Blue Origin company? देखिएगा, अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी नासा ने चंद्र लैंडिंग सिस्टम बनाने के लिए SpaceX, ब्लू ओरिजिन और डायनेस्टिक्स के साथ में साझेदारी की है, जो कि 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जा सकता है। ब्लू ओरिजिन कंपनी का मालिक कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जल्दी से जवाब कीजिए कि इसका मालिक कौन है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं। द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज पार्टनर्ड विद SpaceX, Blue Origin and Dynastic to build lunar landing system that can carry astronauts to the moon by 2014. Who is the owner of Blue Origin company? तो Blue Origin कंपनी के मालिक कौन है? अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्र लैंडिंग सिस्टम बनाने के लिए SpaceX, ब्लू ओरिजिन और डायनेस्टिक के साथ में साझेदारी की है, जो 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जा सकता है। ब्लू ओरिजिन कंपनी का मालिक कौन है? जल्दी से आंसर कीजिएगा, कौन है? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारा डी, जेरी प्रेस्टन बेजोस। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इसके बारे में। देखो, सबको पता होगा कि नासा की एजेंसी, अमेरिका की जो एजेंसी है वो है नासा। अब इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप की है, किसके साथ में? SpaceX के साथ में और ब्लू ओरिजिन डायनेस्टी के साथ में। क्यों की है? इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो चाहते हैं कि यहां पे जो यात्री है उनको क्या है, मून तक पहुंचाने का काम किया जाए इन कंपनियों के द्वारा 2024 तक। क्लियर है? यही इनका क्या है, मेन ओरिजिन है। चलते हैं आगे। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज रिवैम्प्ड इट्स वेबसाइट एंड लॉन्च्ड इट्स न्यू वर्जन ऑन 13 अप्रैल 2020। हु इज करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग? जहाज रानी मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया है और 30 अप्रैल 2020 को अपना नया संस्करण लॉन्च किया है। वर्तमान के अंदर केंद्रीय शिपिंग मंत्री कौन है, वो आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइएगा कौन है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज रिवैम्प्ड इट्स वेबसाइट एंड लॉन्च्ड इट्स न्यू वर्जन ऑफ 30 अप्रैल 2020। हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग? जहाज रानी मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया है और 30 अप्रैल को
एक नया संस्करण लॉन्च किया है। वर्तमान के अंदर आप लोगों से केंद्रीय शिपिंग मंत्री पूछा गया है कि वो कौन है, तो जल्दी से जवाब कीजिएगा कि कौन है, जल्दी से आंसर कीजिएगा कि कौन है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा मनसुख एल मंडाविया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसने अपनी जो वेबसाइट है उसको पूरा का पूरा बदल दिया गया है, और बदल के क्या है कि न्यू वर्जन क्या है इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। कब किया गया? 30 अप्रैल 2020 को। ठीक है, और जो न्यू वेबसाइट है वो क्यों डेवलप करनी पड़ी? देखो, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी उसका अभाव था, और अब इन्होंने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको क्या है दोबारा से न्यू वर्जन इसके अंदर क्या है इंस्टॉल कर दिया गया है, जो कि जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है उसकी गाइडलाइन के द्वारा, और जो हमारा डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस उसके द्वारा क्या है ये सब उसकी देखरेख के अंदर क्या है हुआ है। क्लियर है? तो आप लोगों से जैसे कि सवाल था पूछा जा सकता है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो मनसुख एल मंडाविया। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनियन कल्चर मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल रिलीज्ड ऑन ई बुक BBL India rediscovered on 2 मई ही वॉज ए फेमस। कि वो किस लिए फेमस है? केंद्रीय संस्कृत मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 2 मई को एक ई पुस्तक BBL इंडिया रीडिस्कवर किया है। तो वह पूछ रहा है कि वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों डिस्कवर किया गया है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं, देखिएगा। यूनियन कल्चर मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल रिलीज ऑन ई बुक BBL इंडिया रीडिस्कवर्ड ऑन 2 मई ही वॉज ए फेमस। यानी कि वो किस लिए फेमस है? केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 2 मई को ई पुस्तक BB लाल इंडिया को रीडिस्कवर किया है, तो पूछा गया वो किस लिए फेमस है। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि वो किस लिए फेमस है। ये फेमस है, ही वॉज ए फेमस फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर है श्री प्रहलाद सिंह, उन्होंने क्या है एक ई बुक लॉन्च की है। ठीक है, जो कि प्रोफेसर BBL इंडिया इनके ऊपर क्या है इसको रीडिस्कवर किया गया है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो एक ओकेजन है यहां पे सेंचुरी का, एक ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर BBL उनके लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या है रीडिस्कवर किया गया है। और बुक जो ये बुक लॉन्च की है वो एक प्रकार से श्रद्धांजलि है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, क्योंकि इन्होंने जो काम किए थे, इनका जो कंट्रीब्यूशन था फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी उसके लिए। ठीक है, तो यहां पे ये स्पेशल एडिशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा क्या इसको रिलीज किया गया है। ठीक है, और जो कि BBL जो यहां पे सेंचुरी जो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उस कमेटी के द्वारा क्या है इसको ये क्या है रिलीज किया गया है। तो यहां पे जो BBL बत्रा है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उनके उपलक्ष्य में इस ई बुक को क्या है लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। देखो, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ 20th सेशन ऑफ देखो अपना देश ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 2020। 30 अप्रैल 2020 को आयोजित पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश के 12वें सत्र का शीर्षक क्या था? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ 12th सीजन ऑफ देखो अपना देश टूरिज्म मिनिस्ट्री हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 2020, यानी कि 30 अप्रैल 2020 को आयोजित पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश के 12वें सत्र का शीर्षक क्या था? तो जल्दी से आंसर कीजिएगा कि क्या था। तो यहां पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट रहेगा, सेलिब्रेटिंग द इनक्रेडिबल इंडिया वुमेन इन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखो, ये 12वां एक सीजन था देखो अपना देश टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसको 30 अप्रैल को क्या है आयोजित किया गया। और सेलिब्रेटिंग किस लिए किया गया? देखो, यहाँ पे जो इनक्रेडिबल इंडियन वुमेन है, यानी कि जिस तरीके से मैं बात करूं महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो ये क्या है इस तरीके से जो बहुत सारी वुमेन है, सम पावरफुल वुमेन, उनकी बहुत सारी ऐसी स्टोरियां जो हमें अभी तक क्या सुनी नहीं है,
ठीक है। तो उन वुमेन के ऊपर की ये सारी की सारी स्टोरियां थी जो कि अल्टरनेटिव इमेजिनेशंस ऑफ ट्रेवल, जो कि इस पूरी की पूरी ट्रेवल, इस यात्रा को क्या पूरा करने का काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड to conduct biennial election to which state legislative council by the member of legislative assembly on 21 मई 2020। यानी कि भारत निर्वाचन आयोग ने 21 मई 2020 को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किस राज्य की विधान परिषदों यानी कि एमएलसी के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। तो किसके द्वारा लिया गया है, जल्दी से जवाब कीजिएगा कि किसके द्वारा किया गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट बाइनियल इलेक्शन टू विच स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 21 मई 2020। यानी कि भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ने 21 मई 2020 को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किस राज्य की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया है। तो जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर यहां पे क्या रहेगा। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा महाराष्ट्र। ठीक है, देखो यहां पे क्या है, महाराष्ट्र के अंदर जो यहां पे मैं बात करूं यानी कि जो सदस्य है विधानसभा के, उनके द्वारा यहां पे विधान परिषदों के जो इलेक्शन है वो द्विवार्षिक यानी कि 2 साल के लिए करवाने का निर्णय लिया गया है। तो किस सरकार ने लिया है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको यहाँ से PDF चाहिए तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आप जो हमारा टेलीग्राम है वहां से आप GS क्लासेस के ऊपर इसकी PDF आपको क्या है मिल जाएगी, वहां से आप PDF ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर हमारा इतना ही रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे नए करंट अफेयर के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।